ये युवा अपने संबंधों को लेकर आज किस मानसिकता से आगे बढ़ता है, उनमें इंडल्ज होता है। हम अच्छा एक बात बताओ, इतना सारा महानता का बात कर रही है, इसका एक बार देखो, इसका चेहरा देखो तुम। कितना आर्टिफिशियल, कितना इंजेक्शन थोप के रखी है, तुमको पता भी है। हम मेकअप का बात नहीं कर रहे हैं, पाउडर साउडर का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंजेक्शन का। अभी हाल ही का उदाहरण देख लीजिए। अभी मेरठ का एक केस सामने आया था जिसमें एक महिला ने, एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। उसे इस बात का कोई गम नहीं। वो हत्या करने के बाद घूमने गई उसके साथ, जगह जगह शहर शहर घूमी, लौट कर आई बड़े आराम से, बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी रिमोर्स के। उसने जो है सबका सामना किया। और अब सवाल इस बात पे उठ रहा है कि आज के रिश्ते महिला और पुरुष के बीच में या जो है हमारे युवा जो हैं जैसे रिलेशनशिप में जाते हैं, वो किस सोच के साथ उन रिश्तों में आगे बढ़ते हैं। देखो, सोच वूच का बात नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है। तुम लोग, एक बात हमको समझ नहीं आता कि तुम लोग प्रॉब्लम तुम लोग के सामने रखा हुआ है कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है? कॉन्सिक्वेंस। पहले फीमेल के पास कॉन्सिक्वेंस होता था कि अगर वो इस तरह का हरकत करती है तो उसका लाइफ का जो क्वालिटी था वो घट जाता था। तुम इमेजिन करो, ज़्यादा पीछे नहीं जाना तुमको, बस 50-100 साल पीछे जाओ, उसमें तुम सेम केस हमको दिखाओ जिसमें कोई भी हस्बैंड वाइफ है और वाइफ इस तरह का अगर कुछ नौटंकी करती है, तो तुम कभी नहीं, तुमको रेयर होगा ही, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एग्जाम्पल होगा जिसमें उसका लाइफ जो है पहले से बेटर हो गया। नहीं, हमेशा उसका लाइफ ख़राब हो जाता था। अब तुम बोलेगा नहीं, इसका मतलब है कि पहले वो नहीं होता था, कैसे वो होता था, लेकिन परसेंटेज इतना लो था कि तुम नहीं डिनाई कर दो तो ज़्यादा बढ़िया। अभी इतना परसेंटेज इसलिए बढ़ गया है क्योंकि कानून उस चीज़ को फेवर कर रहा है। तुम कितना सारा कोर्ट का स्टेटमेंट आता है कि नहीं नहीं, अपना बर्थडे, अपना चॉइस और राइट टू प्राइवेसी। अच्छा, हम नहीं कहते तुमको उसको फ़ोन में घुस जाना है, ऐसे फ़ोन का बात ही चला है तो हम एक चीज़ तुमको बता देते हैं। फ़ोन को तुम नॉर्मल मत समझना। फ़ोन एक तरह से पोर्टल है, और पोर्टल में से क्या निकलता है तुमको पता है? क्या निकलता है? कुछ भी निकल सकता है। मैजिकल पोर्टल है, तुम खुद इमेजिन करके देखो। अभी से 20 साल 25 साल पहले ही जाओ, ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 25 साल पीछे जाओ, कोई भी फीमेल है उसके पास कितना ऑप्शन होता था कि आसपास के मेल इंटरेक्शन से, मतलब पोटेंशियल मेट उसका अंदर अगर चुलबुली मन की है, जो कि आजकल तुम लोग उसको क्या ही बोल सकते हैं, वो वर्ड हम नहीं बोलेंगे, तो कितना ऑप्शन था उसके पास? बहुत कम। आसपास का पड़ोसी बस। अब क्या है, इंस्टाग्राम पे थोथा लेके सब बैठा रहता है। थोड़ा सा इसको कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, थोड़ा सा इसका डाउन चल रहा होता है, मतलब अब डाउन, तुम पूछ रहा होगा कि डाउन चल रहा होता मतलब क्या, ओ पीरियड्स वगैरह का बात हो रहा है क्या? नहीं, कोई भी लाइफ, हमेशा लाइफ अप एंड डाउन होता है। तुम अपना खुद का देख लो, लाइफ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और तुम भले तुम इस चीज़ के लिए कंप्लेन करता होगा क्यों अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, हमेशा ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाएगा ना, अगर प्रिडिक्टेबल ग्राफ होगा तो हमेशा बोरिंग हो जाता है लाइफ, ठीक है? तो मेरे हिसाब से उसको अप एंड डाउन जाने दो। फॉर इमेजिन करो, अभी फीमेल का लाइफ अच्छा चल रहा था, ठीक है, कुछ बात उल्टा पुल्टा हो गया घर में, नीचे गया, ठीक है। अब नीचे के टाइम में ही इंस्टाग्राम खोली, उसमें कोई थोथा लेके बैठा हुआ है, कह रहा है हाय ब्यूटीफुल, और उसका प्रोफाइल एक बार चेक की। प्रोफाइल अगर उसको लगा कि हीरो टाइप का है, हाँ यार वो, हाँ बताओ, बात स्टार्ट हो गया। तुम बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? तो अभी तुम ही लोग, पता नहीं लोग क्या रीजन अभी बात करने वाला, देख लेते हैं पहले। नहीं, सोच कुछ नहीं होती, हॉर्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स नहीं, कॉन्सिक्वेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी अगर कॉन्सिक्वेंस हटा दे तुम लोग का कि मर्डर का जितना चार्जेस है हटा देंगे। अभी पर्ज मूवी देखा है? नहीं देखा होगा तो तुम देखो, थोड़ा सा इंसाइट तुम्हारा और बढ़ेगा कि लोग कितना खतरनाक हो सकते हैं। अगर कानून, तुम खुद देख लो कि अभी फीमेल का जो इतना से अचानक से बढ़ोतरी हुआ है इस सब टाइप का केस में, अगर अभी सुप्रीम कोर्ट कोई बढ़िया कानून पेल दे तुम लोग के सामने, सब खत्म हो जाएगा तुम लोग का। जितना नाच नटंकी चल रहा है ना कि शादी के बाद भी इधर उधर कूदते रहेंगे, सब कूदना ही निकल जाएगा तुम लोग का। हाँ, अब फीमेल को डांट लिए, अब मेल का बारी है। अभी का जनरेशन का हम मानते हैं कि फ़ीमेल काफ़ी अजीब हो गई है, काफ़ी बदमाश हो गई है, और थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट उसको मिला हुआ है वो काफ़ी ख़राब मिला हुआ है। मानते हैं, इस चीज़ को एडमिट करते हैं। लेकिन मेल भी वीक हो गया है। मेल को भी इस तरह से इन्वायरमेंट दिया गया है कि मेल वीकनेस शो करता है। अब जो उसका पुराना जो एंसेस्टर उसको क्वालिटी दे के रखा था मेल वाला,
स्टोइक, काम, कूल, कलेक्टेड। अब क्या है? इमोशनल, हमको चॉकलेट नहीं दिया। इतना इमोशनल, हमको नहीं लिखा, हमको पढ़ जाओ, मैं बात नहीं कर। लिटरली बता रहे हैं, एक दो फ्रेंड को हम जानते हैं, उन लोग इस छोटा ऐसा ऐसा मैटर पे वो लोग रूठ जाता है। मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड है तो उसको भगा नहीं सकते ना, आसपास का है, कभी कभार मान लिया मिलते हैं साल 2 साल पे, तो उसका बिहेवियर जो है पता नहीं चाइल्डिश, उसको कोई चीज़ के लिए कभी टोका नहीं। बहुत सारा जो मेल है अभी वो ऑलमोस्ट फीमेल है, ठीक है, बस उसका जेंडर वो मेल है, लेकिन पूरा बिहेवियर पूरा फीमेल का है। तो मेरे हिसाब से गलती अभी दोनों साइड से चल रहा है, ठीक है। असल में समस्या सारी ये है कि हम भी ध्यान तब देते हैं और शोर तब मचाते हैं जब किसी बेचारे की हत्या ही हो जाती है, जब खून बह जाता है ना, सिर्फ तब हमें लगता है कि कुछ बुरा हो गया। जिस शादी में पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार रही है, जब वो शादी हुई थी तब हम में से किसी ने गौर नहीं किया कि शायद ये शादी ही गड़बड़ है। उस शादी से पहले अगर उनका कोई और रिश्ता चला था तब हम में से किसी ने गौर नहीं किया कि शायद उस रिश्ते का जो भी प्रेम प्रसंग पहले रहा होगा, शादी से पहले अगर था, तो उस प्रेम प्रसंग का भी आधार गड़बड़ है, ये हमने कभी नोट नहीं किया। आचार्य प्रशांत जी, देखिए ये तो एक केस है जो सबके सामने आया है, पर देखो ये जो बात अभी सर बोले ना, उनका कहना ये है ना कि हो सकता है कि जो बेस है इनका रिलेशन का वो पहले से ही ख़राब है, तो बिल्डिंग तो गिरेगा ही। देखा जाए तो 10-20% केस में इनका बात सही होगा। तुमको क्या लगा 90% केस में हम बोलेंगे? 10-20% केस में ही इनका बात ये वाला सही है। बताएं क्यों? मल्टीपल केस है, तुम खुद देखो, हम नहीं बताएंगे कितना सारा केस है। तुम खुद जाके एक बार केस स्टडी पढ़ा करो, ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, कम से कम 40-50 केस स्टडी देख लो, तुमको पूरा डेटा मिल जाएगा। ऐसे हम तो 1000 पढ़े हुए हैं, क्योंकि हम मेरा यही सब फील्ड है, पिछले 5-6 साल से हम मेरा हैबिट है, डेली एगो केस हम सुनते हैं। तुमको अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये जो सर बात बोल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। ज़रूरी नहीं है कि अब तुम मेरे बगल का एक केस देख लो, सुना है क्या कि तुमको केस क्या हुआ है? लव मैरिज था, ठीक है, और ऐसा रिलेशन था दोनों के बीच, मतलब इतना बेस्ट वाला कि पूरा गांव जो है, पूरा गांव समाज मिसाल देता था। 7 साल का ये लोग का रिलेशन था, ठीक है। अब उसको शादी में कन्वर्ट कर दिया गया, और उस टाइम लड़का कुछ नहीं करता था, तो गोल्ड डिगर वाला कॉन्सेप्ट मत लाना तुम लोग, ठीक है। शादी किया, ठीक से धीरे धीरे वो इम्प्रूव किया, मतलब समझ रहा, जो तुम्हारा टिपिकल लव स्टोरी है मूवी वाला, सेम टू सेम चल रहा है वो। अब शादी करने के बाद दोनों एकदम प्यार से रहने लग गया, फिर लड़का को मोटिवेशन मिला कि हमको कुछ करना चाहिए, यस, फिर वो 2-3 को स्कूल खोल लिया, और ऐसे ही करके सब कुछ परिवार एकदम मस्त चल रहा था। प्रॉब्लम क्या हुआ पता है? इसी के लिए एक रूल हम बनाए हुए हैं, 1565 रूल है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जो मेरा रूल है, बुक का रूल है बेसिकली। अच्छा नहीं लगेगा तुमको सुन के कि तुम्हारा छाड़ चल जाएगा वो रूल सुनते ही, लेकिन हम बताते हैं, अगर वो रूल तुम फॉलो किया तो एटलीस्ट 60-70% तुम सेफ़ हो जाएगा। 40% और भी मल्टीपल चीज़ें तुमको फॉलो करने पड़ेगा, लेकिन हम कितना भी स्ट्रेटजी दे दें, तुमको 90% से ज़्यादा सेफ़ हम नहीं कर सकते। 10% हो सकता है कि उसका दिमाग घुमा हो जिसके साथ तुम है, हो सकता है उसका अपब्रिंगिंग कुछ फक्ड अप हो, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, अब केस पे आते हैं। उसमें क्या हुआ, जो स्कूल में 3 स्कूल था इसका, तो एक स्कूल में ही रहता था, ठीक है, बाकी 2 स्कूल मैनेजमेंट अपने आप हो रहा है इधर उधर जा के। और जो इसकी वाइफ थी वो हमेशा इसके लिए टिफिन लेके आती थी, और ये खाना खाता था उस टाइम, तब तक वो बैठी रहती थी। उसी टाइम एक हैबिट स्टार्ट हो गया कि वो कोई टीचर था, वो खाना खाने के टाइम जब ये आके बैठती थी तो ये भी आ जाता था, और साथ में सब, मतलब 3 आदमी अब टोटल, 2 मेल और 1 फीमेल, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, और ये आउटसाइडर जो है ऐसे ही आके खा रहा है क्या। उसके बाद ऐसे क्या हुआ कि ये काफ़ी टाइम तक चला, महीना 2 महीना 4 महीना। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो गया, उसके बाद पट पट भी हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब इसको पता चल गया, मेल को मना किया, समझाया बुझाया, जो कि मेरे हिसाब से मेजर मिस्टेक है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कभी भी कुछ होता है, हम तुमको हाईली रिकमेंड करेंगे। और ये चीज़ तुम समझ लो कि तुम सबसे क्या ही बोले, हम इतना सारा केस पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक अगर कोई मेल का देखते हैं जो वो करता है ये सब चीज़ में, देखो फंसना होता है कि हो सकता है कि तुम्हारा गलती ना हो कि तुम फंस गया उल्टा पुल्टा लड़की के फेर में, ठीक है, लेकिन तुम बच सकता है अगर ई चीज़ पे तुम थोड़ा सा
समझ जाओ तो तुम नहीं सुधार सकता। एक बार उसका एक बार पटपटाना हो गया ना, उसके बाद नहीं सुधरेगी वो। लिखित में देंगे, इसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न भी है, वो भी हम सोच रहे हैं समझा दे, लेकिन लास्ट में समझाएंगे उसको कि बायोलॉजिकल रीज़न उसका क्यों है ऐसा कि वो एक बार दूसरे के साथ उसका होने के बाद तुम्हारे लिए अट्रैक्शन उसका पूरा ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो। हाँ, तो केस में क्या हुआ लास्ट में, अब हम शॉर्ट में बताते हैं। जो हस्बैंड था उसका ऊपर, समझा। और केस इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दी थी ना वो फीमेल, क्यों? क्योंकि केस में फीमेलें पड़ गई पुलिस के पीछे, आप अभी अनशन करेंगे, अनशन करेंगे। हाँ, देख रहा है रिवर्स साइकोलॉजी इसका। हम तुमको एक और बात बताते हैं, बहुत सारा आजकल देख रहे व्यूअर मेरा बढ़ते जा रहा है, मतलब इस चैनल पे। तो क्योंकि ई चैनल मतलब जो है कुछ डिफरेंट चैनल है, मेन चैनल से पूरी तरह से अलग है, पूरा कंटेंट अलग ही एक्सट्रीम लेवल का। थोड़ा सा मेरा जो रॉ कैरेक्टर है वो इसमें आता है, इसी चैनल में आता है। उस चैनल में हमको बहुत सारा फ़िल्टर करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से अगर ये भी चैनल बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया, जो कि हमको नहीं लगता है इतना बड़ा बनेगा, तो इसमें भी फ़िल्टर करना पड़ेगा। हम बताते हैं क्यों करना पड़ता है फ़िल्टर। तुम लोग भी देखा होगा कि बड़ा बड़ा चैनल सच क्यों नहीं बोलता है, सच क्यों नहीं बोलता है। इसके पीछे कारण ये है ना कि सच बोलने पे उसको पनिशमेंट मिलता है हर जगह से, ठीक है। ये मास्क जो पहने हैं ना, वो पनिशमेंट से बचने के लिए ही पहने हैं, नहीं तो फैंग कंपनी सब जो है उनको निकाल देगा। ऐसे तो 2 महीना 3 महीना हो गया छोड़े, लेकिन आगे से ज्वाइन करेंगे तो मेरा थोपड़ा लगा देगा ऑफिस में, वांटेड। ये रोबोट को देखो ना कैसा इसको लग रहा है कि कितना सुंदर लग रही है। ऐसे देखा जाए तो है, लेकिन इसका एज बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे मुर्गा मोटानी वैसे वैसे पूँछ छुटकानी, कहावत सुना है, वो फीमेल पे लागू होता है। पर्सनल लेवल पे आप आप भी कई लोगों से मिलते होंगे, कई लोगों को जानते होंगे, और कहा जाता है कि करीब 60% रिश्ते जो हैं वो ऐसे हैं जिसमें दोनों व्यक्ति खुश नहीं है, मगर बंधन में बंध गए हैं। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि अब ये क्या हो गया, पर रिश्ते में जाने से पहले क्या सोच होनी चाहिए? आपको बुरा तभी लगता है, दुख तभी उठता है जब आप बंध चुके होते हो। और कई बार मामला इतनी आगे आ चुका होता है कि अब पलटा नहीं जा सकता, इरिवर्सिबल हो जाता है। तो इसीलिए हम फिर से गलत एडवाइस, फिर से गलत एडवाइस। मामला हमेशा से पलटा जा सकता है, तुम कितना भी ख़राब सिनेरियो हमको दो, हर बार। तुमको एक हम कोचिंग कॉल के बारे में बताते हैं, एक अब उसके बारे में हम क्या ही बताएं, पूरा डिटेल नहीं बता सकते हैं, लेकिन तुमको हम कुछ ओवरऑल कुछ बता देते हैं। मेल है, एज उसका 50 से 55 के बीच में है, ठीक है। उसके साथ इस सब टाइप का कहानी हुआ, बच्चा वच्चा सब है उसका। वो क्या किया, पूरा स्मार्टली एक अच्छा लॉयर ढूंढा, अच्छे से मतलब फाइनेंशियल जितना लॉस होना था लॉस होने दिया। उसके बाद वो मूव ऑन किया, लाइफ में आगे बढ़ा। वो देख के रोने नहीं लगा या फिर मेरा दुनिया खराब हो, कुछ नहीं। अभी उसका उसका फिजिक देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया। हम उसके बाद उसी टाइम हम सोचे कि अब ना, अभी यूट्यूब में थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करके हमको उस जिम को ऐड करना पड़ेगा, जो कि अभी भी नहीं किए हैं, लेकिन करना पड़ेगा फिर से। तो पूरा फिजिक विजिक तगड़ा बना के मतलब लाइफ उसका ग्रो करने लग गया। और तो ये सब बकवास नहीं, ठीक है, कि लाइफ तुम्हारा ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं।